नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोल्डन सिग्नल पर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हो कि कार्रवाई चल रही है। वातुक पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। अब कार्रवाई जो इस तरह हो रही है, जो फ़ाइन थी, जिस तरह जो फ़ाइन वसूला जाता था अगर किसी के पास लाइसेंस ना हो, पेपर ना हो, तो फ़ाइन जो थी वो अब बेहद बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं जो फ़ाइन 500 थी, जिसके पास लाइसेंस नहीं था, जो फ़ाइन 500 वसूला जाता था, अब वो कहीं ना कहीं 5000 हो चुकी है। तो फ़ाइन में जो है बेहद। मेरे साथ है मंगेशकर सर, किस तरह की अभी कार्रवाई हो रही है, किस तरह की फ़ाइन में जो है बढ़ोतरी हुई है, क्या है पूरी जानकारी दीजिए सर आप। पहले पूरे देश भर में वातुक का नियमन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट 1989 लागू हुआ था, जो कल तक चालू था, मतलब 11 दिसंबर 2021 तक लागू था। तो क्या हुआ कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया अमेंडेड मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया है, जो कि अभी महाराष्ट्र में 11 दिसंबर के रात 12 बजे से, मतलब 12 दिसंबर की तारीख से अप्लाई हो चुका है। तो बहुत से जो सेक्शन से वो सेंड टू कोर्ट नॉन कंपाउंडेबल किए गए हैं। कुछ सेक्शंस में फ़ाइन बढ़ा दिया गया है। रोड पर लोगों की, आम आदमी की सुरक्षितता का ध्यान रखते हुए, दूर की सोचते हुए इस कानून में फ़ाइन की रकम बढ़ा दी गई है। सर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह फ़ाइन में बेहद बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह लाइसेंस नहीं होता था तो करीबन 500,000 फ़ाइन होती थी, अब लाइसेंस नहीं होने पे 5000 की फ़ाइन है। बाइक की बात करूँ या ऑटो रिक्शा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं बेहद जो फ़ाइन बढ़ी है। तो किस तरह का चेंजेस आपको लगता है कि आने वाले समय में होगा? हाँ, देखिए, पहले विदाउट लाइसेंस अगर कोई वाहन चलाते हुए मिल जाता था, गियर वाहन, तो उसमें ड्राइवर के लिए 5000 रुपये और ओनर के लिए 5000 रुपये, ऐसे दो सेक्शन जोड़ के अभी 10,000 रुपये फाइन है। पहले उसमें ड्राइवर के लिए 500 रुपये और ओनर के लिए 500 रुपये, ऐसा 1000 रुपये विदाउट लाइसेंस के लिए चार्ज मारते थे एक ई चलन में। तो अभी आप सोचेंगे 1000 की जगह 10,000 फाइन हो चुका है। उद्देश्य इसका लोगों से ज़्यादा फ़ाइन वसूल करना नहीं है, बल्कि फ़ाइन को देखकर ही सही, पर लोगों में अवेयरनेस आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐप लाइसेंस निकाल के वो अपना वाहन चलाने पर ध्यान देंगे। ये उसका प्रमुख उद्देश्य है। सर, जो आपने शब्द कहा इसी से जुड़ता सवाल है, अब लोगों में किस तरह का बदलाव दिख रहा है? जब फ़ाइन बढ़ी है तो आपको लोगों में जब कार्रवाई कर रहे हो तो लोगों में किस तरह का बदलाव दिख रहा है, किस तरह की परेशानी दिख रही है? क्योंकि जब पकड़ा गया है और जब चालान मशीन में है तो फ़ाइन तो देना पड़ेगा। लोगों में किस तरह का बदलाव दिख रहा है सर फ़ाइन को लेकर? फिलहाल लोगों के पास कोरोना के 2 साल के इसमें आर्थिक तंगी की वजह से तुरंत 500 रुपये भर पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा जान पड़ रहा है। तो कई बार पुलिस से तुतुमे में हो जाती है उनका उद्देश्य झगड़ा करना नहीं होता सरकारी अफसर से। लेकिन अभी एक मिनट सर रोकना चाहूँगा, अभी तो लाइसेंस नहीं होने में 5000 फाइन है ना? हाँ जी, अगर किसी के पास बिना लाइसेंस वो पकड़ा गया तो उसका चालक को 5000 और ओनर को 10,000 रुपये फाइन होता है। तो हम वाहन भी जब्त किए जाते हैं इसमें, ताकि उसके पास वाहन लाइसेंस नहीं है तो वो चलाने के लिए पात्र नहीं है, और हेवी फाइन होने की वजह से उसके गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। सर, ये फ़ाइन बढ़ाने का मकसद कहीं ना कहीं आपको क्या लिखता है कि हर आदमी के पास पूरा 100% पेपर हो, लाइसेंस हो? क्या यही पूरा मकसद दिखाई देता है आपको? नहीं, रास्ते पर चलने वाले हर एक व्यक्ति की सुरक्षितता को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये बदलाव हुआ है। आप देखेंगे हर साल रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के आसपास है भारत में, और 4.5 लाख के करीब लोग ग्रीवियस इंजर्ड होते हैं। और जो लोग इसमें रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या परमानेंट इंजरी उनको हो जाती है, डिसेबल्ड होते हैं, वो 18 से लेकर 40 साल तक के जो गट है उम्र का, उसमें सबसे ज़्यादा है ये अर्निंग सोर्स वाले लोग हैं, जो कमाकर अपने फैमिली को पालन पोषण करते हैं। तो अगर नियमों में कठोरता आ गई, उसके अमलबजावनी अच्छे से हुई, तो रोड पर होने वाले एक्सीडेंट में भी बहुत फ़र्क दिखने वाला है। जो कि हमारे दाते साहब ने भी, कमिश्नर साहब ने बोला है कि 10% से भी कम एक्सीडेंट अपने मीरा भाईंदर के एरिया में होने चाहिए, ताकि रोड पर लोगों को, आम आदमी को परमानेंट डिसेबिलिटी और फेटल जैसे हानिकारक
परिणामों से बचाया जा सके। सर एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कहीं ना कहीं ये जो फ़ाइन थी जहाँ तक मैं जानता हूँ 2019 से थी, कहीं ना कहीं वातुक शाखा ने एक सहायता लोगों को दी थी, वो अब तक है जो अब लोगों से अब वसूली जा रही है फ़ाइन? नहीं, इसमें महाराष्ट्र शासन ने ही लोगों को राहत दी। वातुक शाखा केवल शासन के आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने जिस तारीख से लागू किया है हमको उसी तारीख से अमलबजावनी का मौका मिला है उससे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये थे मंगेशकर सर जिन्होंने जानकारी दी कि अब किस तरह फ़ाइन वसूली जा रही है, जिनके पास पेपर नहीं, लाइसेंस नहीं, तो अब कहीं ना कहीं बेहद सख्ती से जो है कार्रवाई हो रही है। हम अब भी आपको यही कहना चाहेंगे कि अब आप घर से निकले वाहनों पे तो पूरी तरह पेपर रखें अपने पास, सारी चीज़ें रखें ताकि आपको भारी रकम फ़ाइन ना देना पड़े। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।